अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करो कि तुम्हारी ग़िज़ाएं वही फराहम करता है। और जब अल्लाह से मोहब्बत है तो इस मोहब्बत का तकादा यह है कि वहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत है तो मुझसे मोहब्बत करो। और मुझसे मोहब्बत का तकादा यह है कि मुझसे मोहब्बत है, वहिब्बू li अहले बैती लिहुब्बी, मुझसे मोहब्बत है तो मेरे अहले बैत से भी मोहब्बत करना पड़ेगा। कहा कि या रसूल अल्लाह, कैसर और किसरा के सामने ऐशो इज्जत के सारे सामान पड़े हुए हैं और आप मालिक जन्नत होकर इस आलम में है। अल्लाह के नबी के लबों पे तबस्सुम आता है, कहते हैं ए उमर, तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि ये कैसर और किसरा दुनिया के मजे लूटे और जन्नत की बहारें हमारे नाम रहे। विलायत अहले बैत के घर से मिलती है। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़े सानी अहमद सरहंदी फरमाते हैं कि इस उम्मत के अफराद हो या गुज़श्ता उम्मत के अफराद हो, गौर फरमाइएगा, इस उम्मत के अफराद हो, मुजद्दिदी हजरात अगर मौजूद हैं या मेरी आवाज़ पहुँचेगी किसी तरीके से भी सुन ले, फरमाते हज़रत मुजद्दिद अल्फ़े सानी कि इस उम्मत के अफराद हो या गुज़श्ता उम्मतों के अफराद हो, जो भी मर्तबा विलायत पर पहुँचा है तो मौलाए कायनात के ज़रिया पहुँचा है। चाहे हज़रत आदम की उम्मती हो, हज़रत नूह का उम्मती हो, हज़रत शीश का उम्मती हो, हज़रत इदरीस का उम्मती हो, हज़रत नूह का उम्मती हो, हज़रत इब्राहिम का उम्मती हो, हज़रत इस्माइल का उम्मती हो, हज़रत इसहाक का उम्मती हो, हज़रत याकूब का उम्मती हो, हज़रत यूसुफ का उम्मती हो, हज़रत दाऊद का उम्मती हो, हज़रत सुलेमान का उम्मती हो, हज़रत मूसा का उम्मती हो, हज़रत हारून का उम्मती हो, हज़रत ईसा का उम्मती हो या मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती हो, जिसको मर्तबा विलायत मिला है तो हज़रत मौलाए कायनात के तवस्सुत से मिला है। उनके तवस्सुत के बगैर कोई वली हो ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सियमा अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल अत्हार व अस्हाबिहिल अख़यार। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनि व अबाहुमा व उम्महुमा काना मई फ़ी दरजति यौमल क़ियामा। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह। कुछ अर्ज़ मारूज़ से क़ब्ल आक़ाए कायनात, फ़ख्र मौजूदात, साहिब मौज़ात, मंबए तजल्लियात, मरकज़ रहमत व बरक़ात, हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आपकी आले अत्हार पर दरूद व सलाम की नज़र पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ये शाबाश से मुसलसल आप हज़रात मोहब्बत अहले बैत रसूल की खुशबू से अपने मशाम जाँ को मुअत्तर फरमा रहे थे। मद्दाहान रसूल वाले रसूल अपनी खुशहालियों से आपके वजूद को कैफ़ सुरूर से मामूर कर रहे थे और खुतबाए बज़ अपनी तलाक़त लिसानी का जादू जगा रहे थे। अज़ीज़म मौलाना वलीउर रहमान कौसरी ने साहिब नहजुल बलागा से इल्मी खैरात लेकर अपने फ़िक्री गौहर आबदार के ज़रिया महफ़िल को बुक़ाए नूर बनाया। मौलाना सकलैन ज़ियाई सराजी ने
मानिए सकलैन की बारगाह में अपनी अक़ादतों की नज़रें पेश की। मौलाना कौसर जमाल ज़ियाई ने कौसर व तस्नीम से धुली हुई ज़बान में हुब्बे आले बैत की सबाए मुसफ़्फ़ा के जाम लुटाए और हमारे शोराए किराम अपनी जमजमा संजियों और खुशहालियों से कैफ़ो सुरूर के दरिया में हमें गोताज़न कर रहे थे। आप हजरात को मालूम है कि मुसलसल 1 साल से मैं बीमार चल रहा हूँ और ठीक 1 साल कबल 9 मुहर्रमुल हराम को मैंने किसी जलसे में आखिरी तकरीर की थी। पूरे साल मैंने किसी जलसे में कोई तकरीर नहीं की। बस 1-1.5 महीने से मैं मस्जिद में थोड़ी देर वाज कह लेता हूँ, लेकिन मेरे अजीज़ों का इस कदर इसरार था कि मुझे मिंबर खिताबत पर बैठना पड़ा, इसलिए कि ऐसा महसूस हो रहा था कि मीर अनीस की आवाज़ क़ल्बे नसीर में रह रह कर आ रही है। ख़याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आप गीनों को। शीशा टूटता है तो एक छनाका होता है, एक आवाज़ आती है, लेकिन दिल इतना नाजुक होता है कि यह टूटता है तो बगल वाले को भी सदा सुनाई नहीं देती। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज़ ना आए। और हम तो खानकाही लोग हैं जो दिल को तोड़ना नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ना जानते हैं। बोलना दूसरे लोग होते हैं जो खुद से बोलते हैं, हम तो ये जानते हैं कि हम लोगों को बुलवाया भी जाता है, लिखवाया भी जाता है। और मेरा इस बात पे अकीदा है कि अगर बुलवाना वाले आप बुलवाना ना चाहे तो नसीर की ज़बान से एक जुमला नहीं निकल सकता। तो बीमारी, अवारिज़, मसाइल सब अपनी तरफ, ज़िक्र इमाम अपनी तरफ। दरूद पाक का नज़र पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व आलिहि वसल्लम। सादिक साहब 2 अशार बिल्कुल ताज़ा समात फरमा लें। अब गुफ्तगू शुरू करूँ। ये आपके लिए नहीं, उनके लिए है। दूसरों के सुनिए और लुत्फ़ उठाइए। बगौर सोच तेरा वालिए निजात है कौन? हुसैनी काफिला जा रहा है। बगौर सोच तेरा वालिए निजात है कौन? हमारे साथ तो हैदर है, तेरे साथ है कौन? बगौर सोच तेरा वालिए निजात है कौन? हमारे साथ तो हैदर है, तेरे साथ है कौन? गदीरे खुम पे बताया नबी के खुतबे में, गदीरे खुम पे बताया नबी के खुतबे में, गदीरे खुम पे बताया नबी के खुतबे ने, तमाम लोगों में मौलाए कायनात है कौन? तमाम लोगों में मौलाए कायनात है कौन? हमारे साथ तो हैदर है, तेरे साथ है कौन? कुल ला असलकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। दुनिया का सारा निज़ाम मोहब्बत पर कायम है। मोहब्बत ना हो तो आलम इंसानियत पारा पारा हो जाए। मोहब्बत ना हो तो किसी फौजंद आदम का वजूद दुनिया में बाकी ना रहे। मोहब्बत ना हो तो ये फिजाए रंगबू चेहरे इंसान को देखने को तरस जाए। ये मोहब्बत ही तो है कि हजारों क़यामतों से गुजरने के बाद
माँ जब अपने नवमौलूद बच्चे को देखती है तो सीने से चिमटा लेती है। ये मोहब्बत ही तो है कि वालिदा मादा अपना शीरे जिगर पिला पिला कर बच्चे को बड़ा करती है। यह मोहब्बत ही तो है कि बच्चा जरा सा बीमार हो जाता है तो अपने रात की नींद को कुर्बान करके पूरी पूरी रात मां टहलाती रहती है। यह मोहब्बत ही तो है कि बाप अपनी औलाद के लिए अपने सारे आराम को त्याग देता है। यह मोहब्बत ही तो है कि बीवी अपने शौहर के लिए अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने खानदान को, अपने अकरबा को, अपने घर को, अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। मोहब्बत से पूरी दुनिया का निजाम कायम है। पूरी दुनिया का निजाम मोहब्बत के जरिए कायम है। इसी से आलम इंसानियत का वजूद बाकी है। अगर मोहब्बत ना हो तो दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाए, क़यामत से पहले क़यामत आ जाए। एक चिड़िए के बच्चे को देखिए कि उसकी माँ उससे कितनी मोहब्बत करती है कि दूर से कहीं दाना लेकर आती है और अपने छोटे छोटे बच्चे को, जिसको अभी परे परवाज भी नहीं मिलता है, उसकी चोंच में अपनी चोंच के जरिया दाना डालकर उसके वजूद को बाकी रखती है। अगर मोहब्बत ना होती तो कोई चिड़िया अपने बच्चे को, अपने चूजे को ये दाना ना खिलाती। अगर मोहब्बत ना होती तो कोई माँ अपने बेटे को अपना खूने जिगर ना पिलाती। अगर मोहब्बत ना होती तो कोई वालिदा विलादत के दौर से गुजरने के लिए तैयार ना होती। अगर मोहब्बत ना होती तो कोई औरत अपने शौहर के लिए, अपने घर बार को छोड़ने के लिए तैयार ना होती। यह मोहब्बत है जो इंसानियत के खानदान के पूरे सिस्टम को कायम रखे हुए। लेकिन मोहब्बत सबके साथ यकसा नहीं होती। जिससे कारोबार होता है उससे भी मोहब्बत होती है। जो पड़ोस का फर्द रहता है उससे भी मोहब्बत होती है। जो दूर का रिश्तेदार होता है उससे भी मोहब्बत होती है। जिससे इल्म हासिल होता है उससे भी मोहब्बत होती है। जिससे दौलत हासिल होती है उससे भी मोहब्बत होती है। जो खूनी रिश्ते वाले हैं उससे भी मोहब्बत होती है। जो अल्लाह का बनाया रिश्ता है उसके जरिए भी मोहब्बत होती है। और जो इंसान जिन रिश्तों को खुद मुंतखब करता है उसके जरिए भी मोहब्बत होती है। बेटा अपने बाप से मोहब्बत करता है, बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, माँ अपनी बेटी से मोहब्बत करती है, बेटी माँ से मोहब्बत करती है, शौहर बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी शौहर से मोहब्बत करती है, भाई भाई से मोहब्बत करता है, बहन बहन से मोहब्बत करती है, पड़ोसी पड़ोसी से मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत के रिश्ते हैं जो दुनिया के निज़ाम को कायम रखे हुए हैं। मगर क्या ये सारी मोहब्बतें बराबर? क्या एक बेटा जितना अपने बाप से प्यार करता है या बाप जितने बेटे से प्यार करता है अपने रिश्तेदार से भी उतनी मोहब्बत करता है? क्या एक बीवी अपने शौहर से जितना मोहब्बत करती है अपने पड़ोस की औरत से भी उतनी मोहब्बत करती है? सबके दर्जे अलग अलग होते हैं। यह मोहब्बत तजल्ली रहमानियत का ज़ुहूर होता है। अल्लाह ने अपनी तजल्ली इंसान के वजूद के अंदर उतार दी है। मोहब्बत की तजल्ली, उल्फत की तजल्ली, मुआनसत की तजल्ली, प्यार की तजल्ली, और इसी तजल्ली के बिना पर उसने दुनिया के निज़ाम को कायम रखा है। ये उल्फत और मोहब्बत का निज़ाम। और यही हमारा मसलक है, यही हमारा मशरब है, यही हमारा मजहब है। मेरा मजहब मोहब्बत है। मोहब्बत मेरा मजहब, मेरा मसलक, मेरा मशरब सब मोहब्बत है। अगर यह मोहब्बत ना हो तो दुनिया जहन्नमज़ार बन जाएगी। यह मोहब्बत है जो दुनिया को जन्नत का निगार खाना बनाए हुए है। मगर यह मोहब्बत सबसे यकसा नहीं होती है। मोहब्बत के मेयार बदलते रहते हैं। मोहब्बत के पैमाने तब्दील होते रहते हैं। मोहब्बत के निज़ाम में तगय्युर रुनुमा होता रहता है। अलग अलग मेयारात होते रहते हैं। मोहब्बत सबसे ज़्यादा किस बुनियाद पर होती है? जिसका एहसान होता है, जिसका करम होता है, जिसकी नवाज़िश ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा मोहब्बत होती है। इंसानों में सबसे ज़्यादा जिससे मोहब्बत होती है वो माँ और बाप है। इसलिए कि इंसानों में सबसे ज़्यादा एहसान करने वाली यही शख्सियतें होती हैं। अगर बाप और माँ का वजूद ना हो तो इंसान इस दुनिया में ना आता। सबसे ज़्यादा इंसान पर बल्कि माँ बाप का एहसान होता है। इसीलिए इंसान सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप से प्यार करता है, अपने माँ बाप से उल्फत करता है, अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है, अपने माँ बाप से
ताल्लुक और इर्तिबात रखता है, जितना ज्यादा एहसान होगा उतने ही ज्यादा उससे ताल्लुक होगा। मगर ये मां बाप का एहसान कहां तक है? बाप मां का ताल्लुक इसलिए है कि उन्होंने हमें पैदा किया है, मां ने हमें अपना खूने जिगर पिलाया है, बाप ने हमारे लिए रोजी का इंतजाम किया है, तालीम और तरबियत से आरास्ता किया है। ये माँ बाप हमारे दुनिया में वजूद में आने का सबब और जरिया बने। मगर हवा बाप ने नहीं चलाई, माँ ने नहीं चलाई। जमीन से दाना न बाप ने उगाया है न माँ ने उगाया है। बादल से पानी न माँ ने बरसाया है न बाप ने बरसाया है। यह आसमान का खैमा न बाप ने लगाया है न माँ ने लगाया है। यह सूरज की रोशनी और चांद की चांदनी न बाप ने दी है न माँ ने दी है। यह सारा कारखाना कुदरत हमारे लिए मुहैया कराने वाली जो जात है वो अल्लाह की जात है। उसी ने हवा चलाई, उसी ने पानी बरसाया, उसी ने ग़िज़ा दी, उसने जीने का सामान फराहम किया। हमारी सांस सांस उस खुदा के एहसान मंद और मकरूद मिन्नत है। सब कुछ उसी ने हमारे लिए पैदा फरमाया है। अगर अल्लाह की मर्जी ना हो तो एक सांस हम ना ले सके। हमारा सांस सांस एहसान है उस खुदा बंदे करीम का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह से इसलिए मोहब्बत करो कि तुम्हें ग़िज़ा देता है। अहिब्बुल्लाह लिमा यअज़ुकुम, ये ग़िज़ा कौन देने वाला है? अगर अल्लाह को मंजूर ना हो, एक दाना ना मिल सके, और अगर दाना आ भी जाए तो इंसान खा ना सके, लब बंद हो जाए, मुंह खुल ना सके, ये ग़िज़ा जो मिल रहा है, ये पानी जो मिल रहा है, ये सब अल्लाह की देन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करो कि तुम्हारी ग़िज़ाएं वही फराहम करता है। और जब अल्लाह से मोहब्बत है तो इस मोहब्बत का तकाज़ा यह है कि वहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत है तो मुझसे मोहब्बत करो। और मुझसे मोहब्बत का तकाज़ा यह है कि मुझसे मोहब्बत है, वहिब्बू li अहले बैती लिहुब्बी, मुझसे मोहब्बत है तो मेरे अहले बैत से भी मोहब्बत करना पड़ेगा। यानी ये रिश्ता मोहब्बत है कि अल्लाह से मोहब्बत है तो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना पड़ेगा, और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है तो अल्लाह के रसूल से अहले बैत से भी मोहब्बत करना पड़ेगा। ये रिश्ते का ऐसा तसलसल है कि एक कड़ी भी टूट जाएगी तो मोहब्बत का सिलसिला दरहम बरहम हो जाएगा। मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत मुस्तफ़ा और मोहब्बत खुदा, उधर से मोहब्बत खुदा, फिर मोहब्बत मुस्तफ़ा, मोहब्बत अहले बैत एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं कि कोई भी कड़ी टूट जाएगी तो ये मोहब्बत का सिलसिला बाकी नहीं रहेगा, मोहब्बत खाम और नाकिस मानी जाएगी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए। सहाबा, रसूल पे जान निसार करने वाले सहाबा, नबी का कलमा पढ़ने वाले सहाबा, हर लहजा फिदा हो अबी व उम्मी का नारा लगाने वाले सहाबा, रसूल की ज़बान पाक से कुरान सुनने वाले सहाबा, रसूल के फ़ैदे कदम से जन्नत की बहारों से आशना होने वाले सहाबा, रसूल के फैदान तवज्जो से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले सहाबा, ईमान की दौलत से आरास्ता होने वाले सहाबा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने अक़दस का जायजा लिया करते थे तो आंखें अश्क बार हो जाया करती थी। एक बार हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशा नए अक़दस में हाजिर हुए, निगाह डाली, दीवारों दर को देखा, मिट्टी की दीवारों को देखा, फूस के छप्पर को देखा, टाट के पर्दे को देखा, जमीन पर बिछे हुए बोरियों को देखा, रसूलुल्लाह के बिस्तर को देखा, वो जो चमड़े का गद्दा था जिसके अंदर खजूर की छाल भरी हुई थी, ये देखा तो आंखें डबडबा आई। एक मशकीज़ा था जिसमें थोड़ा सा पानी था, खूंटी से एक थैला लटक रहा था जिसमें थोड़े से चौ थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की कैफियत देखकर आंखों में आंसू आ गए, बेतहाशा रोने लगे। फरमाने रसूल हुआ, लभाए मासूमे मुस्तफ़ा को जुम्मिश हुई, उमर क्यों रो रहे हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, कैसर और किसरा के सामने ऐशो इज्जत के सारे सामान पड़े हुए हैं और आप मालिक जन्नत होकर इस आलम में हैं।
अल्लाह के नबी के लबों पे तबस्सुम आता है, कहते हैं ए उमर तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि ये कैसर किसरा दुनिया के मजे लूटे और जन्नत की बहारें हमारे नाम रहे। जब काशान रसूल अक़दस का ये जायजा लेते थे सहाबे किराम तो कभी कभी दिल में तमन्ना जागती थी कि काश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा चश्मो अबरू हो जाए तो खिदमत आलिया में हम कुछ नज़र पेश कर दिया करें। कभी कभी आपस में गुफ्तगू भी हो जाया करती थी, क्या नहीं किया मुस्तफ़ा ने हमारे लिए, दीन की दौलत अता की हमें, कुरान दिया हमें, नबी खुदा का इरफान दिया हमें, ईमान दिया हमें, शरीयत मुस्तफ़ा दी हमें, इज्जत दौलत सब कुछ हमें नवाजा, खुदा का प्यार दिया, खुदा का रिजवान दिया, सिरात मुस्तकीम हमें दिया, जन्नत पे जाने वाला रास्ता हमें दिया, हिदायत की सलीबील हमें बतलाई। सब कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान से हमें मिला, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की यह फक्र व फाका की कैफियत अब देखी रही जाती। अभी दिल में ख्याल आया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस्तिगासा कौन पेश करे, आदे मुद्दा कौन कर सके। खुदाए हय्यो कय्यूम जो आलिमुल गैब है, दिलों के हालात को जानने वाला है, सीने के अंदर उठती हुई दिल की धड़कनों की आवाज को सुनने वाला, उसी कैफियतों को जानने वाला है, अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन को भेजता है और कहता है कि जाकर मेरे महबूब को सुना दो, कुल ला असअलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप कह दीजिए कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है किसी उजरत का मुतालबा नहीं करता, मैं तुमसे क्या उजरत मांगू, तुम क्या उजरत दे सकते हो। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है। तमाम अंबिया का यही नारा था। हर नबी जिसने अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया पूरी जिंदगी यही नारा लगाते रहे, इन अज्जा इला अल्लाह, मेरा अज्र देगा तो अल्लाह देगा। मगर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के इरशाद होता है, महबूब आप ऐलान कर दीजिए कि मैं तुमसे किसी अज्र का मुतालबा नहीं करता, बस ये चाहता हूं कि मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, मेरे कराबतदारों से प्यार करो, मवद्दत करो, दिल से प्यार करो, इश्क करो। अब साहबा ये सोचने लगे कि नबी के रिश्तेदार तो बहुत हैं, कुर्बा बहुत हैं, न जाने कौन से कुर्बा मुराद हैं। इंसान के कराबतदार कई किस्म के होते हैं। कुछ कराबतदार तो होते हैं मकानी एतबार से, कुछ कराबतदार होते हैं खून के एतबार से, कुछ कराबतदार होते हैं रिश्ते के एतबार से, कुछ कराबतदार होते हैं ताल्लुकात के एतबार से। जो पड़ोस में रहने वाले हैं वो मकानी एतबार से कराबतदार हैं, जो रिश्तेदार हैं वो रिश्ते के एतबार से कराबतदार हैं, और जिनसे खूनी कुर्बत होती है वो भी कराबतदार होते हैं। अब सहाबा ये सोचने लगे कि कौन से कराबतदार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के लिए तस्फिया फरमा दिया कि इस आयत करीमा में कराबतदार से मुराद कौन है। अगर अल्लाह के नबी तस्फिया न करते तो कहा जाता ये भी मुराद है, ये भी मुराद है, ये भी मुराद है, ये भी मुराद है, इनसे भी मोहब्बत करो, इनको भी दिल में जगह दो, इनसे भी इश्क करो, इनसे भी प्यार करो, इनके बारे में भी अपने दिल में जगह रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्फिया फरमा दिया कि कौन सी वो ज़बात मुक़द्दसा है जिनकी मोहब्बत इस आयत करीमा में मकसूद है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, आपके वो कराबतदार कौन है जिनकी मोहब्बत को अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में वाजिब फरमाया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अली व फातिमा व अब्नाहुमा, ये अली है, ये फातिमा है, ये हसन है, ये हुसैन है। इस आयत में कराबतदार से जो मुराद है वो यही चारों ज़बात मुक़द्दसा है कि इनकी मोहब्बत करोगे तो गोया तुमने मेरा अदल रसालत अदा कर दिया है। और बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलवत में भी, जलवत में भी, तन्हाई में भी, मजमाए आम में भी, मस्जिद में भी, रास्ते में भी, गज़बा में भी, अलग अलग मकामात पे इनसे मोहब्बत का इजहार करके तमाम उम्मते मुस्लिमा को बतला दिया कि देखो इन मेरे लालों से मोहब्बत करना कितना जरूरी है। अरे सज्दे में मोहब्बत करके बतला दिया, नमाज के आलम में मोहब्बत करके बतला दिया, मिंबर शरीफ पर खुतबा देते हुए उतर कर खुद मिंबर पर बैठा कर बतला दिया, गोद में लेकर बैठा दिया, काने पे बैठा कर बतला दिया, अपनी जबान चुसवा कर बतला दिया, उनके पेशानी को बोसा देकर बतला दिया, रुखसार को चूम कर और सूंघ कर बतला दिया। इससे मोहब्बत
कैसे की जाए, और बार बार अपने अल्फाज में बतला दिया, ऐ लोगों ये मेरे प्यारे हैं, ये मेरे प्यारे हैं, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो उनसे मोहब्बत करे, जो इनसे मोहब्बत करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो अपने खुदा से मोहब्बत करेगा। और यही नहीं कि अल्लाह की बारगाह में बार बार ये दुआ भी फरमा रहे हैं, या अल्लाह ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरे नवासे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर रहा हो, जो इनसे मोहब्बत करे उससे अपना प्यारा बना ले। हुसैनियों खुशखबरी है तुम्हारे लिए, क़यामत तक के आने वाले हुसैन जिंदाबाद का नारा लगाने वालों के लिए, हुसैन से सच्चा इश्क करने वालों के लिए खुशखबरी है। ये नबी की दुआ है, हमारी दुआ हो, मौलाना साहब की दुआ हो, हाफिज साहब की दुआ हो, मुक़र्रिर साहब की दुआ हो, मुफस्सिर साहब की दुआ हो, मुहद्दिस साहब की दुआ हो, फ़क़ीह की दुआ हो, इमाम की दुआ हो, रद्द की जा सकती है, मगर नबी की दुआ कभी रद्द नहीं की जा सकती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो इनसे प्यार फरमा, जो इनसे प्यार करे उसे भी अपना प्यारा बना ले, जो हसनैन करीमैन से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का प्यारा बन जाएगा। और खुदा की कसम, जो खुदा का प्यारा हो जाए वो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। साहबे कराम यही देखते थे कि मेरे नबी प्यार करते हैं हसनैन करीमैन से, हसन से प्यार करते हैं, हुसैन से प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, बेहिसाब प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि इबादत होती है तो इबादत के दरमियान भी प्यार करते हैं। नमाज पढ़ रहे हुसैन सजदे में, नबी के सजदे में नबी की पुष्ट पर सवार हो जाते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा तुल कर देते हैं। काशाने फातिमा से हुसैन निकल रहे हैं, थोड़ी सी उम्र शरीफ है, चलते हैं तो कदम लड़खड़ा रहे हैं, अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे थे, खुतबा छोड़ दिया। एक इमाम खुतबा दे रहा है, बड़ा सा बड़ा इमाम वक्त आ जाए उसके लिए खुतबे को रोका नहीं जाएगा। मुरीद खुतबा दे रहा है, पीर साहब आ जाए वो खुतबा नहीं रोके, नीचे नहीं उतरेंगे। बेटा खुतबा दे रहा है, बाप आ जाए खुतबा को रोका नहीं जाएगा। शागिर्द खुतबा दे रहा है, उस्ताद आ जाए खुतबे को रोका नहीं जाएगा। अपने वक्त का सबसे बड़ा इमाम आ जाए, अल्लामतु दर आ जाए, वलिये ज़मान आ जाए, कौसे ज़माना आ जाए, किसी के लिए खुतबा को नहीं रोका जाएगा। छोटा बड़े के लिए कभी नहीं रुकेगा, और बड़ों से बड़ा जो सबसे बड़ा है वो अपने छोटे के लिए खुतबे को रोक रहा है। कितने प्यारे हैं हुसैन, कितने दुलारे हैं हुसैन, कितने चहेते हुसैन। हुसैन आ रहे हैं, नबी अपने खुतबे को रोकते हैं, मिंबर पर से उतरते हैं, आगे बढ़ते हैं, गोद में हुसैन को लेते हैं, फिर मिंबर पे आते हैं, किनारे बैठा देते हैं, खुतबे को आगे बढ़ाते हैं। ये हुसैन से रसूलुल्लाह की मोहब्बत और ये हुसैन से रसूलुल्लाह का प्यार। नमाज में मोहब्बत का इजहार, खुतबे में मोहब्बत का इजहार, मस्जिद में मोहब्बत का इजहार, मिंबर पे मोहब्बत का इजहार, खलवत सराय खास में मोहब्बत का इजहार, मैं आम में मोहब्बत का इजहार। और कैसे कैसे इजहार हो रहा है। फरमाते हैं हुसैन मेरा, मैं हुसैन का, हुसैन तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून। जो हुसैन से प्यार करे अल्लाह उससे प्यार करे, जो हुसैन से नफरत करे अल्लाह उससे नफरत करे, जो हुसैन से जंग करे अल्लाह उससे जंग करे, जो हुसैन से सुलह करे अल्लाह उसे सुलह करे, जो हुसैन से प्यार करे अल्लाह उसे प्यार करे, जो हुसैन से दुश्मनी करे अल्लाह उसे दुश्मनी करे। ये इत्तेहादे मामला जैसा हसनैन करीमैन और आले बैत के साथ रसूलुल्लाह का नाम नजर आता है, कहीं दूसरी जगह नजर नहीं आता। इस कदर प्यार किया, इस कदर प्यार किया कि जो सहाबा थे, जो वाकई सहाबा थे, उन्होंने जान लिया कि हुसैन से कैसा प्यार होना चाहिए, कैसा प्यार होना चाहिए। ऐसे सहाबी कि जिनके सहाबियत की गवाही कुरान ने दी। इस यक़ूलु साहिबिही, जिसकी सहाबियत की गवाही कुरान दे रहा है, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पहले खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी सहाबियत की गवाही कुरान दे रहा है। ऐसे सिद्दीक कदम कदम पे रसूल के साथ नजर आते हैं। मक्के में देखो तो रसूल के साथ, हिजरत में देखो तो रसूल के साथ,
दारे अरकम में देखो तो रसूल के साथ, गारे सौर में देखो तो रसूल के साथ, बद्र में देखो तो रसूल के साथ, उहुद में देखो तो रसूल के साथ, खैबर में देखो तो रसूल के साथ, खंदक में देखो तो रसूल के साथ, तबूक में देखो तो रसूल के साथ, फेदक में देखो तो रसूल के साथ, जाते सुवैक में देखो तो रसूल के साथ, हर जगह रसूल के साथ, दुनिया में भी रसूल के साथ नजर आते हैं। आज गुंबद खजरा में भी रसूल के साथ है। ऐसे नबी के साथी, ऐसे नबी के रफीक, उन्होंने नबी को मोहब्बत हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हुए देखा तो कैसी मोहब्बत की, हसनैन करीमैन से कैसे मोहब्बत की, मौलाए कायनात से कैसी मोहब्बत की, सैयदा फातिमा ज़हरा से कैसी मोहब्बत की। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की बारगाह में हाजिर होते हो कहते हैं, अये रसूलुल्लाह के शहजादी, अये मलके जन्नत, मेरा अकीदा सुन लीजिए। मेरा तो यह अकीदा है कि मुझे नबी की कराबत अपने कराबतदार से ज्यादा पसंद है। मेरे रिश्ते अपनी जगह, नबी का रिश्ता अपनी जगह, अपने सारे रिश्तों को मैं नबी के रिश्तों पर कुर्बान कर दूंगा। मेरी रिश्तेदारी से ज्यादा मुझे जो महबूब है वो मुस्तफा की रिश्तेदारी है। आप नबी की लख्ते जिगर है, आप बिदअतुर रसूल है। आपसे जितना मुझे प्यार है दुनिया में किसी से इतना प्यार नहीं हो सकता। ये कौन है? जो उमर फारूक, जिसकी नेकियां इतनी है कि आसमान के तारे भी कम पड़ जाए। चांदनी रात है, चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा है, सितारे चमक रहे हैं, रात का सन्नाटा है। रसूलुल्लाह हैं, अम्मा आयशा हैं। हज़रत अम्मा आयशा की ज़बान पे एक सवाल आता है, या रसूलल्लाह आपकी उम्मत का कोई फ़र्द ऐसा भी है जिसकी नेकियां तारों से ज़्यादा है? तारों से ज़्यादा? मुस्तफ़ा मुस्कुराए कहा कि हाँ उमर है, वो उमर है। ये हज़रत सैयदना फारूक आज़म की शख्सियत। कैसर व किसरा जिसके नाम से लर्ज़ा बरंताम हो जाए उसका नाम है उमर। शैतानत की पेशानी पर जिसके नाम से बल पड़ जाए उसका नाम है उमर। तागूत जिसका नाम सुनकर हरासा हो जाए उसका नाम है उमर। शैतान जिसके साए को देखकर अपनी राह बदल ले उसका नाम है उमर। कुफ्र जिसके नाम से थर थर कांपने लगे उसका नाम है उमर। जिसके जरिया इस्लाम को कुव्वत और गलबा नसीब हुआ उसका नाम है उमर। जिसके वजूदे गिरामी के जरिया मुसलमानों ने अलल ऐलान मस्जिद में नमाज अदा करना शुरू किया उसका नाम है उमर। मुरादे मुस्तफ़ा उमर, दुआए रसूलुल्लाह उमर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलब उमर। यही उमर है कि उनके नाम से अरब व अजम कांप रहे हैं, मगर नबी ज़ादों का कितना अदब व एहतराम उनकी निगाह के सामने है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है, मस्जिद नबी शरीफ है, मिंबर पर खड़े होकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुतबा दे रहे हैं। उधर से हज़रत इमाम हसन आते हैं, 8 या 8.5 साल की उम्र शरीफ है। देखते हैं कि यही वो मिंबर शरीफ है जिसमें मेरे नाना जान खुतबा दिया करते थे, ईदैन में भी खुतबा दिया करते थे, अहम मामलात में भी खुतबा दिया करते थे, जुमा में भी खुतबा दिया करते थे। आज देखते हैं कि उमर मेरे नाना जान के मिंबर पर खड़े हैं, आते हैं और कहते हैं, ऐ उमर मेरे नाना जान के मिंबर पर से उतरो, अपने अब्बा के मिंबर पर जाओ। कौन है जिसको हज़रत उमर के सामने इस कदर जसारत के साथ बात करने की जुर्रत होती? दूसरा होता तो न जाने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके साथ क्या सलूक करते, मगर हज़रत इमाम हुसैन के जबान से निकले हुए जुमलों को सुनकर हज़रत उमर के लबों पे तबस्सुम आ गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मेरे बाप का तो कोई मिंबर है ही नहीं, और साथ ही साथ अपने साथ मिंबर पर इमाम हुसैन को बैठाकर खुतबा देना शुरू किया। खुतबा खत्म होता है, नमाज खत्म होती है, अमीरुल मोमिनीन भी मस्जिद से बाहर निकलते हैं, इमाम हुसैन भी निकलते हैं। अब गुफ्तगू करते करते चल रहे थे। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने शायद ये सोचा कि किसी ने उन्हें सिखा दिया होगा। पूछा कि साहबजादे किसने तुम्हें यह बात बतलाई थी? कहा कि किसी ने नहीं, मैंने तो अपनी तबीयत से कहा, मैंने अपनी तबीयत से कहा है। कहा कि अच्छा कभी कभी मेरे घर आया कीजिए। एक रोज नबी का यह शहजादा
अली का ये लख्त जिगर, आसमानी विलायत का ये रोशन सितारा, सैयदा फातिमा का ये दिलबंद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में अपने कुदूमे मैमनत लुज़ुम से उजाला फैलाता है। घर का कमरा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजे पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर खड़े हैं। हज़रत उमर के साहबजादे अब्दुल्ला खड़े हैं दरवाजे पर। हज़रत इमाम हुसैन जाते हैं, सलाम करते हैं, थोड़ी देर गुफ्तगू करते हैं। मालूम होता है कि अंदर मुआविया के साथ उमर गुफ्तगू कर रहे हैं। वापस चले आते हैं। कई दिनों के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सरे राह मुलाकात हो जाती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। कहते हैं साहबजादे आप तशरीफ नहीं लाए? कहा कि मैं गया तो था। गए थे, मुझे खबर नहीं हुई। कहा कि हाँ, मुआविया से आप घर के कमरे के अंदर गुफ्तगू कर रहे थे, दरवाजे पर आपके साहबजादे खड़े थे अब्दुल्ला, मैं उनसे गुफ्तगू करके चला आया। कहा कि मेरे बेटे अब्दुल्ला से ज्यादा आप हक है, अब्दुल्ला खड़ा रह जाए, आपको तो अंदर आना चाहिए था। मेरा बेटा है, आप तो मुस्तफा के बेटे हैं, मेरे बेटे से ज्यादा आपका हक है। और फिर एक जुमला इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह, दुनिया की सारी खिताबतें, दुनिया की सारी शायरी, अदीबों के सारे रशाते कलम सब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अकीदत पर कुर्बान हो जाए। फरमाते हैं मेरे सर पे जो नजर आ रहा है वो खुदा के बाद आप ही हज़रात का सदका है। मेरे सर पे जो नजर आ रहा है, ये अजमत का जो ताज रखा हुआ है, मेरे सर पे जो फजीलतों का साफा बदा हुआ है, मेरे सर पर जो रिफ़तों का सरमाया है, ये सब खुदा के बाद आप लोगों की देन है। अरे ये नहीं कहा कि खुदा के बाद मुस्तफ़ा की देन है, बल्कि फरमा के खुदा के बाद आप हजरात की देन है। अगर रसूलुल्लाह का सिर्फ नाम लेते तो लोग सोच जाते, समझ लेते कि ये खुदा और रसूल का फल है, लेकिन बतला दिया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि मेरे ऊपर फल है खुदा का भी, मेरे ऊपर फल है रसूल का भी, और मेरे ऊपर फल है अहले बैत किराम का भी। ये क्यों कहा था? ये अहले इरफान की महफिल है। बहुत से असहाबे मार्फत हैं, ये अहले बातिन हजरात है ना। जो अहले जाहिर है वो जाहिरन सोचते हैं कि उनके नाना का सदका था, इसलिए मुलाहिजे के तौर पे कह दिया, मगर जानता हूं कि ये उमर की जबान है, उमर की जबान। ये मुकल्लम और मुहद्दस थे, इनकी जबान पे हक जारी हुआ करता था। ये मजाजन भी इस तरह की बातें नहीं कहने वाले थे, जो कहा था वो हकीकत थी। सब जानते हैं कि हज़रत उमर विलायत के बहुत ऊंचे दर्जे पर फायज थे, और विलायत तो अहले बैत के घर से मिलती है। विलायत अहले बैत के घर से मिलती है। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़े सानी अहमद सरहंदी फरमाते हैं कि इस उम्मत के अफराद हो या गुज़श्ता उम्मत के अफराद हो, गौर फरमाइएगा, इस उम्मत के अफराद हो, मुजद्दिदी हजरात अगर मौजूद हैं या मेरी आवाज़ पहुंचेगी किसी तरीके से भी सुन ले, फरमाते हज़रत मुजद्दिद अल्फ़े सानी कि इस उम्मत के अफराद हो या गुज़श्ता उम्मतों के अफराद हो, जो भी मर्तबा विलायत पर पहुंचा है तो मौलाए कायनात के जरिया पहुंचा है। चाहे हज़रत आदम की उम्मती हो, हज़रत नूह का उम्मती हो, हज़रत शीश का उम्मती हो, हज़रत इदरीस का उम्मती हो, हज़रत नूह का उम्मती हो, हज़रत इब्राहिम का उम्मती हो, हज़रत इस्माइल का उम्मती हो, हज़रत इसहाक का उम्मती हो, हज़रत याकूब का उम्मती हो, हज़रत यूसुफ का उम्मती हो, हज़रत दाऊद का उम्मती हो, हज़रत सुलेमान का उम्मती हो, हज़रत मूसा का उम्मती हो, हज़रत हारून का उम्मती हो, हज़रत ईसा का उम्मती हो, या मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती हो, जिसको मर्तबा विलायत मिला है तो हज़रत मौलाए कायनात के तवस्सुत से मिला है। उनके तवस्सुत के बगैर कोई वली हो ही नहीं सकता। इसीलिए सहाबे किराम भी हज़रत अली का एहसान माना करते थे। ये हज़रत उमर है, हज़रत उमर वजीफा मुकर्रर फरमा दिया था आपने, सहाबा का भी, सहाबा के साहबजादों का भी। सहाबा का वजीफा 5000, सहाबा के साहबजादों का वजीफा 2000, बदरी सहाबा का वजीफा 5000, उनके साहबजादों को वजीफा 2000। ग़ज़वाए बद्र में जो सहाबाए किराम शरीक हुए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उन्हें बदरी सहाबा कहा जाता है। बदरी सहाबा का वजीफा 5000, सहाबा के साहबजादों का 2000,
सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बद्र हुआ। सन 3 हिजरी में इमाम हसन पैदा हुए। सन 4 हिजरी में इमाम हुसैन पैदा हुए। यानी ग़ज़वा बद्र के 1 साल के बाद इमाम हसन पैदा हुए, 2 साल के बाद इमाम हुसैन पैदा हुए। जो बदरी साहब है उनका वजीफा 5000, लेकिन इमाम हसनैन करीमैन का वजीफा भी 5000। जब ग़ज़वा बद्र जब हुआ था उस वक्त ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे। तमाम सहाबा के साहबजादों का वजीफा 2000, लेकिन हसनैन करीमैन का वजीफा 5000। क्यों? तमाम सहाबा तो तमाम और लोग तो सहाबा के बेटे हैं ना, सहाबा के बेटे हैं, और ये रसूल के बेटे हैं। रसूल के बेटे आम सहाबा के बेटों की तरह नहीं, आम सहाबा के बेटे रसूल के सहाबा के बेटों की तरह नहीं। इसलिए इनके लिए अलग मेयार हो गया, उनके लिए अलग मेयार होगा। जो बदरी सहाबा थे उनके लिए 5000 था, और हसनैन करीमैन के लिए भी 5000। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहने लगे एक दिन, ये रिवायत अल मुवाफ़क़ा बैन अहलिल बैत व सहाबा, ये अल्लामा ज़मख़शरी की किताब है साहिब कश्शाफ़, जिनके बारे में कहा गया है कि मर्रद्दा अला ज़मख़शरी फ़ी गैरिल अक़ाइद फ़हुव रद्दुन अलैह, कि कश्शाफ़ के बाद जितनी भी तफसीर की किताबें लिखी गई सब में अल्लामा ज़मख़शरी के अक़वाल कश्शाफ़ से इक्तिसाब फैज़ ज़रूर किया गया है। अरे तफसीर बैज़ाबी उठाइए तो कई की सतरें कश्शाफ़ की मिल जाती, मुसलसल कई की सतरें लिखते। तो अल्लामा कश्शाफ़ ने, अल्लामा ज़मख़शरी ने कश्शाफ़ के जो मुसन्निफ़ हैं अल मुवाफ़क़ा में एक रिवायत लिखी है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर ने एक दिन हज़रत उमर से कहा, अब्बा जान, हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जिहाद में शरीक हुआ करते थे, और उस वक्त हसनैन तो इतने छोटे थे कि अपने कपड़ों में उलझ कर भी गिर जाया करते थे, लेकिन आपने हमारे बराबर उनका वजीफा रख दिया। अल्लाह अल्लाह, हज़रत इमाम उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या अजीम जुमला इरशाद फरमाते हैं। क्या कह रहे हो मेरे बेटे? कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारे बाप उनके बाप की तरह है? देखिए ये जुमला है उनका। क्या तुम्हारे बाप उनके बाप की तरह है? क्या तुम्हारी माँ उनकी माँ की तरह है? क्या तुम्हारे नाना उनके नाना की तरह है? उनके बाप अली मुर्तज़ा है, उनकी वालिदा सैयदा फातिमा ज़हरा है, उनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कैसे तुमने इस बात के बारे में गौर किया है कि उनकी बराबरी हो जाए? उनका मकाम और है, तुम्हारा मकाम और है। तो सहाबा किराम जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकई इस्तिफादे फैज़ किया था और शरबे सहाबियत से पूरी तरह मुस्तफीज हुए थे, उनका मामला यह था कि और लोगों की तरह हज़रत हसनैन करीमैन को कभी नहीं समझा। वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। हद ये है कि अपने माँ बाप को इन हजरात पे कुर्बान करने का जज्बा भी रखा करते थे। ये कौन है? ये खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। असर की नमाज से फारिग हुए, मदीने की गली है, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ के बाहर निकले। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के साथ हज़रत मौलाए कायनात भी है। इमाम हसन के बचपन का ज़माना था, देखा कि बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उठा लिया गोद में और गोद में उठाकर कहते हैं, बे अबी शबीहुन बिन नबी लैसा शबीहुन बे अली। अल्फाज पे गौर कीजिए, बे अबी, मेरे बाप आप पे कुर्बान है। ये गायत मोहब्बत मुलाहदा फरमाइए, इश्क की इंतहा है। अबू बकर का वालिद कौन है? अबू कुहाफा, ये खुद सहाबी रसूल हैं और बड़े बुजुर्ग सहाबी रसूल हैं, काफी मुअम्मर थे। हजरत अबू बकर कहते हैं, मेरे बाप आप पे कुर्बान, अपने मुअम्मर वालिद को अभी कम उम्र हसन के ऊपर कुर्बान कर रहे हैं। ये जज्बे जानसारी, ये जज्बे फिदाकाराना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का असर है। फरमाते मेरे बाप आप पे कुर्बान हो,
आप तो नबी के मुशाबे हैं, अली के मुशाबे नहीं। आपको देखता हूं तो मुस्तफा की याद ताजा हो जाती है। इस कदर प्यार किया सहाबा किराम ने, साबिक़ीन अव्वलीन ने, मुहाजिरीन ने, अंसार ने, खुलफाए राशिदीन ने, कि जिन लोगों ने इन हजरात के आदात व अतवार को और पैगाम मोहब्बत को देखा, अंदाज मोहब्बत को देखा, वो हसरैन करीमैन को मोहब्बत को अपने सीने में जरूर जगा देगा। कि इतनी अजीम शख्सियतें कि जिनके ऊपर क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा को नाज रहेगा, वो लोग हसरैन करीमैन से इस कदर वालिहाना और टूट कर प्यार किया करते थे। मगर वाह, वो जमाना भी आ गया कि जिस हसनैन करीमैन के कदमों को पलकों पर जगा दी जाती थी, उन हसनैन करीमैन पे इस कदर जुल्म सितम किए कि जुल्म सितम की भी इंतहा हो गई। एक शहजादे को जहर दे दिया गया, एक शहजादे को तेग सितम से और शमशीरे जुल्म से शहीद कर दिया गया करबला में। भूल गए थे लोग पैगाम रसूल को, अदाए मुस्तफ़ा को, दस सरवरे कौनैन को, कुरान की आयत को, और अपने लिए जहन्नम के शोलों को वाजिब कर लिया। तो मोहब्बत हसनैन करीमैन हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। और अल्लाह के रसूल ने इस अंदाज से इनकी मोहब्बत को दिलों में रासिक कर दिया है कि कोई निकालना चाहे, दिलों से निकालना चाहे तो निकल नहीं सकती ये मोहब्बत, अगर इंसान के अंदर ईमान मौजूद है। सोचो, एक शख्स नमाज पढ़ने के लिए आता है। नमाज क्या है? इबादत, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की सना, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह के सामने फरियाद, अल्लाह के सामने अदबन खड़े होना, अल्लाह के सामने झुक जाना, अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को रगड़ना, अल्लाह ताला की तस्बीह और तहमीद और तहलील और तकबीर के कलिमात को बार बार अपनी जबान से दोहराना, उसी के सामने इस्तिगासा करना, दुआ करना, मुनाजात करना, फरियाद करना, तरह तरह के हैदों से अपनी अबदियत और बंदगी का इजहार करना, यही तो नमाज है। वो अदाएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई और बतला दिया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, सरासर अल्लाह की इबादत और अल्लाह की बंदगी। लेकिन अजीब मरहले राज़ो नियाज हमें नजर आता है। जो नमाज अल्लाह के लिए है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना, मेरा जीना सब अल्लाह के लिए। नमाज तो अल्लाह के लिए थी ना। आप अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेते हैं, दुआए सना पढ़ते हैं, अल्लाह की तारीफ हो रही है, सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं, अल्लाह ताला की तौसीफ हो रही है, उससे दुआ हो रही है। फिर कुछ आयात पढ़ते हैं, रुकू में जाते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, सज्दे में जाते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, बार बार अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मगर जब क़ादाए अखीरा में बैठते हैं, पहले तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाह, अल्लाह ताला के लिए बंदगी और आजिज़ी का इजहार करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पेश करते हैं, और फिर कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ऐ नबी, ऐ अल्लाह, नबी पर और आले नबी पर रहमतें नाज़िल फरमा, बरकतें नाज़िल फरमा, अपना प्यार, अपना करम, अपनी बेशुमार मोहब्बतें नाज़िल फरमा। अल्लाह की इबादत है ना, अल्लाह की बंदगी बजा ला रहे हैं ना, मगर आले मोहम्मद यहां भी नहीं छूट रहे हैं। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दे दिया, और हुक्म खुदा से पैगंबर इस्लाम ने बतला दिया कि मस्जिद में अल्लाह की इबादत के लिए भी आना तो मेरी आल को फरामोश मत करना। जहां मेरी जात पे दरूदो सलाम की नज़र पेश करना, वही मेरी आल पर भी दरूदो सलाम की नज़र पेश करना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, ताकि जानने वाले जान जाए कि अल्लाह की बंदगी हो रही है, अल्लाह की इबादत हो रही है, नमाज पढ़ी जा रही है, अल्लाह की तस्बीह तालील सनाओ मुनाजात हो रही है। तो इस अल्लाह की तस्बीह तालील के साथ न रसूल को छोड़ा जा सकता है, न आले रसूल को छोड़ा जा सकता है। तो आले रसूल का वो मकाम है कि नमाज में भी आले रसूल शामिल हैं, और अगर आले रसूल का जिक्र छोड़ दिया जाए
कोई आदमी नमाज में दरूद इब्राहिमी ना पढ़े तो नमाज मुकम्मल ही नहीं होगी, नमाज गैर मुकम्मल हो जाएगी। आले रसूल को छोड़कर नमाज गैर मुकम्मल हो जाएगी। तो अगर आले रसूल पर दरूद ना पढ़ा जाए नमाज गैर मुकम्मल है, और आले रसूल से प्यार ना हो जाए तो ईमान नामुकम्मल हो जाता है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।